वट सावित्री व्रत कथा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने सुहाग के लिए वट वृक्ष की पूजा करती है, सुहाग की सामग्री भेंट करती है, उपवास करती है और कथा सुनती है। भद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री के रूप में सावित्री ने जन्म लिया। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। सावित्री ने धूमतसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मन ही मन उसको अपने पति के रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात नारद मुनि को मालूम हुई तो वह अश्वपति राजा के यहाँ गया और कहने लगा कि आपकी पुत्री ने वर खोजने में निःसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा को संदेह हुआ। उसने अपनी पुत्री सावित्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही प्रतिज्ञा करता है तथा कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंततोगत्वा उन दोनों को पाणिग्रहण संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में लगी। कुछ समय बाद ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को याद आता रहा। उसके पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा था। तब 3 दिन पहले ही उपवास शुरू किया। नारद के द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। पेड़ के ऊपर चढ़ते ही सिर में दर्द होने लगा। वह व्याकुल होने लगा और वृक्ष से नीचे उतरा। तब सावित्री अपना भविष्य जान गई। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीवन को जब लेकर चल दिए तो सावित्री उसके पीछे पीछे चलने लगी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर अपने पति को प्राणों के अलावा वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान कर दो। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाऊं। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं। पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर द्युमतसेन का राज्य छीन गया है, उसे वह पुनः प्राप्त कर ले तथा धर्मपरायण हो। यमराज ने यह वर देकर लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में यमराज ने पुनः अंतिम वर मांगकर जाने को कहा। तब सावित्री बोली, हे धर्मराज, मुझे 100 पुत्रों का वर दो। तथास्तु कहकर यमराज जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि वह बिना पति के 100 पुत्रों को जन्म कैसे देगी, वह आपका दिया वर मिथ्या हो जाएगा। इस पर धर्मराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा तथा सावित्री को 100 पुत्र होने का वरदान देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। तब सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई, जहां पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उसमें जीवन संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेम करने लगे और राजधानी की ओर गए। माता पिता की दिव्य ज्योति वाले हो चुके थे तथा खोया हुआ राज्य भी मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। उस दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा थी। उसी दिन सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा की थी। उस दिन उसे सुहाग की प्राप्ति हुई। तब से स्त्रियां व्रत करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं।